अवाम का लाडला कौन फैसले की घड़ी आन पहुंची। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग शुरू हो गई। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मुल्क भर के कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 12,85,85,707 वोटर्स हक रही इस्तेमाल कर सकेंगे। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 27,628 हसास और 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के 12वें और मुल्की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। मुल्क भर में पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर को कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। वोट डालने के लिए वोटर को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना भी लाजिम होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से मौजूद होंगी सबीन शहबाज, लाहौर से हमारे साथ होंगे जुल्करनैन राना, जबकि कराची से होंगे साकिब आलम। तो सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद में सबीन शहबाज का। सबीन, ये बताएगा वफाकी दारुल हुकूमत में आप क्या सूरत हाल देख रही हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल देखिए, आम इंतखाबात का दंगल जो है वो सज चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ, जो कि बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो गया है और तकरीबन 4 लोगों ने अब तक, जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ इस पोलिंग स्टेशन पर, 4 लोगों ने अब तक वोट जो है वो कास्ट कर दिए गए। जबकि अगर जो है वो थोड़ी सी तफसीलात बताऊँ तो इस हल्के से टोटल जो है वो 4,33,200 जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इस हल्के से रजिस्टर्ड हैं। जबकि इस हल्के में टोटल जो पोलिंग स्टेशन है वो 387 पोलिंग स्टेशन टोटल जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 161 जो है वो मर्द हजरात के लिए है और 163 जो है वो खवातीन वोटर्स के लिए बनाए गए हैं। जबकि 62 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो मुशतरका तौर पर बनाए गए हैं, जिसमें मर्द और खवातीन जो हैं वो दोनों वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इस हल्के में जो मर्द वोटर्स हैं, 2 लाख से ऊपर जो है मर्द वोटर्स इस हल्के से रजिस्टर्ड है, जबकि 2 लाख से ज्यादा खवातीन वोटर्स जो है वो इस हल्के से रजिस्टर्ड है। इस हल्के में अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम जो वो देखे जा रहे हैं। जैसे पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसको पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया इस इंतखाबात के लिए, और यहाँ पर जो है वो सुबह से ये देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो सख्त है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो यहाँ पर तैनात है, रेंजर्स के एहलकार भी कुछ जो है यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर राउंड लगाकर वापस चले गए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों अतराफ में जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं वो जो है वो तैनात हैं। जो टोटल जो है वो 3 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर शहरी जाकर अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जबकि इस हल्के अगर उम्मीदवार के हवाले से बात की जाए तो तारिक फजल चौधरी जो है बहुत ही कांटेदार मुकाबला इस हल्के में देखा जा सकता है। मुस्तफा नवाज खोकर, शुएब शाहीन और तारिक फजल चौधरी में शुएब शाहीन जो है वो आज़ाद उम्मीदवार से, आज़ाद हैसियत से जो है वो इस इंतखाबात में इस हल्के से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मुस्तफा नवाज खोकर जो है वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, लेकिन इस दफा जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में ठीक हिस्सा है ले रहे हैं। सबीन तारिक शहबाज, फजल मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन राना। बताइएगा, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, लोग वोट कास्ट करने पहुंच चुके हैं या नहीं? पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त NA 128 के पोलिंग स्टेशन 101 के बाहर मौजूद हूं और यहां पर 8 बजे से पहले ही वोटर्स जो है वो जमा होना शुरू हो गए थे और अब तक 10 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं। बुज़ुर्गों की तादाद भी देखी गई है, नौजवानों की तादाद भी यहाँ पर देखी गई है, मर्द और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस हल्के में जो कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है वो ओन चौधरी जो इस्तेकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के दरमियान कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। और इस हवाले से अगर इस हल्के की आबादी के बारे में बात की जाए तो यहाँ आबादी की तादाद जो है वो 9,52,000 से ज़ायद है। कुल वोटर्स की तादाद जो है 6,78,006 है, जबकि मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 3,47,900 है। इसी तरह से खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 3,30,106 है। टोटल पोलिंग बूथ जो हैं वो 1,310 हैं, जबकि मर्द पोलिंग बूथ जो है वो 671, खवातीन पोलिंग बूथ जो है वो 639, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है 433 है। 100 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है उसको इधर हसास करार दिया गया है और
जो पुलिस स्टेशन हसास करार दिए गए हैं वहाँ पर रेंजर्स को तैनात किया गया है पुलिस के साथ। इसी तरह से जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिर्फ पुलिस को ही तैनात किया गया है और यहाँ पर जो सुबह 7 बजे ही अमला पहुँच गया था, जबकि एजेंट जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के वो भी यहाँ पर पहुँच गए थे, जिनके सामने पोलिंग बूथ को जो है वो सील जो है वो लगाई गई हैं। अब खासी गहमा गहमी जो है वो इस हल्के में दिखाई दे रही है और मर्द और बुजुर्गों की तादाद जो है वो देखी गई है। 10 से ज़ायद वोट कास्ट अब तक जो हो चुके हैं। यानी बुजुर्ग और जवान और ख़वातीन सभी जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए हैं लाहौर में। साथ ही रहेगा जुल्करनैन। रुक करते हैं कराची में अपने नुमाइंदे साकिब आलम का। साकिब, जिस तरह अभी हमें जुल्करनैन बता रहे थे कि लाहौर में ये सूरत हाल है कि ख़वातीन भी 8 बजे से पहले ही बाहर निकल आई थी वोट कास्ट करने के लिए, बुजुर्ग भी मौजूद थे। कराची में ये बताएगा कि आप पोलिंग बूथ के बाहर ख़वातीन की कितनी तादाद देख रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या वोटर्स बाहर निकले हैं? जी बहुत शुक्रिया। कराची में भी जो है 8 बजे पोलिंग का जो है वो आगाज़ कर दिया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली का हल्का है NA 250 जिसके पोलिंग स्टेशन के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो घरों से निकले हैं और सुबह जो है वोटर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस हल्के की बात की जाए तो NA 250 के अंदर 307 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर 200 से ज़ायद को जो है वो हसास करार दिया है, जबकि मुतादिद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो हैं वो इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जबकि अगर इस हल्के के अंदर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 5.5 लाख से जायद वोटर्स हैं इस हल्के के अंदर, जो कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में जो है सख्त मुकाबला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी के दरमियान देखने में आएगा। NA 250 पर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फरहान चिश्ती जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और इस हल्के के अंदर नॉर्थ नाज़माबाद समेत जो बफर जोन और इससे मुल्लिक़ा जो इलाके हैं वो इस हल्के का हिस्सा हैं और यहाँ पर इस वक्त जो बड़ी तादाद है ख़वातीन की वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स लगाए जाते हैं उन कैंप्स के ऊपर भी जो है खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। तो इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के अंदर पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। अगर वोटर्स की बात की जाए तो हर उम्र का वोटर जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहा है और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बुजुर्ग ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल हुई है। जोंग, टेलीनॉर समेत मुख्तलिफ जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं उनकी जो सर्विस है उसको मुअत्तल किया गया है सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, जिसके बाइस शहरियों को राब्ता करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त तसल्ली बख्श नज़र आती है। शहर भर के अंदर 60,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो रेंजर्स के एहलकारों की है। साथ ही साथ जो आर्मी के जवान हैं उनको बैकअप के ऊपर रखा है, जो कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर के ऊपर अगर कोई ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहें, मजीद भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे।